बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तहरीक इंसाफ के हवाले से, ममनुआ फंडिंग के हवाले से फ़ैसला आ गया, जिस पर मुस्लिम लीग नून, इत्तेहादी जमातें, मरकज़ी हुकूमत बड़े शादियाने तैयार करके बैठी हुई थी, मिठाइयाँ ख़रीद ली गई थी। कहा जा रहा था कि आज के फ़ैसले में इमरान खान को ताहयात नाअहल करार दे दिया जाएगा, इनको कैद हो जाएगी, पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में कुछ भी ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली में, खैबर पीके असम्बली में करारदादें मंजूर की गई हैं कि इस बंदे को छुट्टी कर लेनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का सरबराह होने के काबिल नहीं है, अहल नहीं है। तो यूँ समझा जा रहा है। नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब बता रहे थे कि ये फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, इन करारदादों को काउंटर करने के लिए आया है। बाकी पीडीएम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पूरा जोर लगा दिया गया था कि फ़ैसला जल्द सुनाया जाए। इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ज़राए के हवाले से ये खबर बाहर दी गई थी कि अगस्त के मिड में फ़ैसला आ सकता है। लेकिन ये अगस्त का आगाज़ है, 2 अगस्त है कि इन्होंने फ़ैसला सुना दिया, और फ़ैसला भी अबहाम से भरपूर है। शकूक व शुबहात मंडरा रहे हैं। इनकी तरफ से एक तो फ़ैसला सुनाया गया है कि कहाँ कहाँ से फंडिंग हुई। इमरान खान ने इस तरीके से बयान हल्फी दिया था, बयान हल्फी झूठा था। इसकी तरदीद की है इमरान खान की हुकूमत के अटॉर्नी जनरल ने। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने जो बयान दिया था वो हल्फिया बयान नहीं था। अगर वो हल्फिया बयान भी था तो इमरान खान ने कहा था कि मेरी मालूमात के मुताबिक ये ऐसा हुआ है। फ़ैसले में ये कहा गया है कि क्यों ना फंडिंग ज़ब्त कर ली जाए। ये फ़ैसला नहीं हो सकता, ये शोकाज नोटिस हो सकता है। दीगर भी कई वजाहतें पीटीआई से मांगी गई हैं। गोया कि ये मुकम्मल फ़ैसला नहीं है। जो वजाहतें मांगी गई हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से वो वजाहतें दी जाएंगी। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये फ़ैसला बिल्कुल अबहाम ज़दा है, इस पर शकूक व शुबहात के साए पड़े हुए हैं। आगे चल कर भी इसमें क्लियरिटी का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन हुकूमती उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जिनकी ये उम्मीदें थी कि इमरान खान कल नाअहल हो जाएंगे, तो बहरहाल इसके ऊपर पीडीएम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से रद्द अमल में कहा गया है कि इमरान खान को अब यूँ कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। लेकिन किसी किस्म की कोई ठोस बात इनकी तरफ से नहीं कही जा रही। इन लोगों ने मिठाइयाँ ख़रीद ली थी, लेकिन मिठाइयाँ तकसीम करने की नौबत नहीं आई। शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकले हैं। उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो कुछ कहना था, पार्टी के हवाले से जो कुछ कहना था कि इनको फॉरेन फंडिंग हुई है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए पार्टी को बैन कर देना चाहिए, इमरान खान को नाअहल करार दे देना चाहिए। ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपने हुक्मनामे में नहीं कहा गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो शख्सियत हैं, जब ये वज़ीर पेट्रोलियम थे तो भारत की एक फ़र्म की तरफ से इनको कंसल्टेंसी के तौर पर करोड़ों रुपए वसूल हुए थे, लाखों डॉलर थे। और ये रकम उतनी ही बनती है जितनी पीटीआई की ममनुआ फंडिंग की बनती है। 2-3 दिन से ये खबर चल रही थी कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इंडियन फर्म से कंसल्टेंसी के तौर पर इतने पैसे वसूल किए हैं जब ये वज़ीर थे। इसका जवाब उन्होंने 2-3 दिन नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मुबहम सा फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, तो ये भागे भागे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने निकल आए। तो इनसे पूछा जा सकता है कि जनाब अली, पहले अपने कमालात का जवाब तो दे दें, आपने किस तरीके से वो फ़ीस वसूल कर ली। ये मुस्लिम लीग नून ही का वतीरा है कि इनके लोग पाकिस्तान में वज़ीर दिफा होते हैं, लेकिन नौकरी ये यूएई में कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये वज़ीर होते हैं, और इसके साथ साथ सऊदी अरब से मामूली नौकरी करने का मुआवजा भी इन लोगों को मिल रहा होता है। और तो और इनके वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब वो किस तरीके से यहाँ पे वज़ीर आज़म थे, लेकिन अपने बेटे की कंपनी में मुलाजमत भी कर रहे थे। इसी बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था। मनी ट्रेल ना देने की वजह से सज़ा भी हुई थी। नाज़रीन, यहाँ पे हम ये बात वाज़ेह कर दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया है, इसके बाद मामलात आगे चलेंगे। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ सरदस्त नहीं होने वाला जिसकी ये लोग उम्मीदें लगा कर बैठे थे। तो यूँ समझ लीजिए कि ये फ़ैसला इमरान खान के उसरा से ख़िलाफ़ नहीं आया। अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला है
تو یہ چیف الیکشن کمیشنر کا عمران خان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے ایک بغض ہے، ایک اناد ہے۔ معاملہ آگے چل کر دیگر عدالتوں میں جائے گا تو یقین کریں کہ جس طریقے سے یہ فیصلہ آیا ہے وہاں پہ عمران خان کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکے گا۔ عمران خان کی پارٹی برقرار رہے گی، عمران خان کو سزا نہیں ہو سکے گی، عمران خان کی اہلیت پر سوال نہیں اٹھ سکے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔